तो आप लोग का जेई मेन 2025 का जो सो एग्ज़ाम डेट वगैरह जो सो कुछ दिनों में आ ही जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस वगैरह जो पैटर्न वगैरह जो चेंज हुआ उसका तो नोटिफिकेशन आ ही गया होगा, ठीक है, आप लोग के पास। और अब जो सो कुछ दिन के बाद रजिस्ट्रेशन डेट कब हो जाएगा, कब सब टोटल कुछ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत तब हो जाता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट को मैथ जो सो बहुत कठिन लगता है, ठीक है। तो मैथ जो सो कठिन होने के कारण क्या होता है कि उसका जो सो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम देते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ठीक है कि मैथ का जो सो टफनेस धीरे धीरे किस तरह बढ़ते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो सो आपको जो सो हम यहाँ पे 5 चैप्टर या 6 चैप्टर ऐसा बताएंगे, उसमें से 5 या 6 ट्रिक ऐसा बताएंगे हम कि डायरेक्टली आपका जो सो जेई मेंस में उस ट्रिक से आपका जो सो सवाल आता है, ठीक है, प्रत्येक ईयर आता है। तो उसी प्रकार जो सो हम यहाँ पे आपको जो सो 5 या 6 ट्रिक बताएंगे, इसमें से आज जो सो ट्रिक नंबर 1 हमारा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर जो सो ट्रिक नंबर 1 है, उस तरह जो सो हम 5 या 6 लेक्चर और लेंगे। तो उसमें जो सो ट्रिक 2, 3, 4, 5 जिसमें, ठीक है, उस प्रकार जो सो हम धीरे धीरे आगे बताएंगे आपको। तो इसे जो सो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हो सकता है आपका शिफ्ट में ना किसी शिफ्ट में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो जो सो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ही चैप्टर है, ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है। और ऐसा बात नहीं है जो सो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे जेई मेंस 2023 का जो से एग्जाम मतलब ये जैसे PYQ है 11 अप्रैल को जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डिटरमिनेंट दिया x+1 x, ठीक है, x+x+ लैम्डा इस तरह दिया इक्वल टू 9/8 इंटू 1/103 x+81। देन फाइंड लैम्डा और लैम्डा/3 का वैल्यू जो सो पूछा है और रूट ऑफ इक्वेशन पूछा है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ की जो सो इसको किस तरह बनाए, ठीक है। तो इसमें सो सिंपली आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना है, ठीक है। ट्रिक आपको इस तरह यूज करना है कि इसे देखिए, अगर इस तरह का आपका सवाल अगर आ जाए तो आपको जनरली क्या करना है, यहाँ पे जो सो x के जगह जो सो आपको 0 या फिर 1 जो सो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। 0 या फिर 1, 0 या फिर 1 कब कौन सी पुट करना है। तो मान लीजिए कि अगर आपको जो सो लैम्डा का अगर वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा अगर 0 वहाँ अगर बैठा रहे तो जो सो लैम्डा मान लीजिए कि है आपका यहाँ पे, मान लीजिए कि x इंटू लैम्डा है, ठीक है, x इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे जो सो आपका लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या बैठाइएगा, 0 बैठाइएगा, तो आपका जो सो यहाँ तो लैम्डा जो सो 0 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू लिखिएगा ना, इस हिसाब से यहाँ 1 बैठाएंगे। तो वहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 0 या फिर 1 बैठाना है, बट यहाँ पे जो सो जनरली 0 और 1 बैठाइएगा, आपका जो सो आंसर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं आप लोग के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली 0 या फिर 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 सबसे पहले 0 पुट करके देखेंगे, 0 से अगर काम नहीं बनेगा तब हम निकलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0, 0, ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू 9/8 और ये 103 x/81, तो 103 x, तो x को कितना माने थे 0, यानी कि 0 + 81 यानी कि इतना हो गया, ठीक है। तभी सिंपली इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, इस तरह फर्स्ट कॉलम या फिर रो को जिस तरह आप लेंगे उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए कि इसको लिए हम तो 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, तो 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा के इसको गुना कर देंगे, तो लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे जब पुट वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो जब वैल्यू निकालेंगे उसके बाद क्या जाएगा आपका लैम्डा क्यूब बराबर 9/8 इंटू 81। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लिए यहाँ पे 1 लिए तो ये सो कितना हो गया, ये 1 लिए तो ये रो ये खत्म हो गया, बचा कितना, ये 4 टोटल बचा, ये 4, तो ये जो लैम्डा क्यूब हो गया, ये 0 हो गया, तो लैम्डा क्यूब बराबर कितना हो गया 9/8/81, ठीक है। तो आखिर इसका वैल्यू जो सो आपका कितना हो गया, यहाँ पे इसको सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 6/2 का पावर 3, ठीक है। आप फिर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 3/2 बराबर 9/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पूछा क्या है, लैम्डा और लैम्डा/3 का जो लैम्डा/3 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर 9/2 आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि लैम्डा/3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा/3 का वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा बराबर 9/2 दिया हुआ है, तो 9/2 लैम्डा, इसको जब हम भागा करेंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ से ऊपर जैसे जब गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 9/6, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैम्डा/3 का वैल्यू हो गया 3/2 और लैम्डा का वैल्यू होगा 9/2, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या पूछा था, इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन पूछा था, ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन। तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या जाएगा, आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 9/2 प्लस 3/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना, आप 10th में पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग, दिख रहा होगा आप लोग को। इसे एक्स स्क्वायर हो गया ही, और ये आपका क्या जाएगा अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना हो जाएगा इतना, बीटा कितना हो जाएगा इतना, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 9/2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 9 दिया 27, 27/4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको जब यदि करेंगे कितना हो जाएगा 6x प्लस 27/4 इक्वल टू 0। यही आपका जो सो इक्वेशन ही था, ठीक है। ये आपको जैसे यहाँ पे था MCQ था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया, तो यही आपका जो सो आंसर हो गया, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कितना इजी, थोड़ा यहाँ पे इक्वेशन आपको समझाने में को टाइम लगा, बट आप अगर इस ट्रिक को अगर फॉलो करिएगा तो तुरंत आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नोट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि अगर इस प्रकार का अगर सवाल रहे तो यहाँ पे इसको या तो एक्स के जगह में 0 पुट करिए या फिर 1 पुट कीजिए, ठीक है। 0 या 1 अपने हिसाब से देखिए कि क्वेश्चन में किस तरह पूछा है, किसका वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है, किसका वैल्यू निकालने बोला उस हिसाब से देखिए। अगर आपका वैल्यू अगर एक्स का अगर पूछा है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स प्लस लेमडा ऊपर में बताएं, एक्स प्लस लेमडा पूछा है, तो आप जो है यहाँ पे 0 वगैरह 0 फिर 1 कुछ भी बैठाएंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपका अगर इस तरह पूछा एक्स बटे लेमडा, अगर आपको लेमडा का अगर वैल्यू निकालना है तब यहाँ पे आप 0 जो सो पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सो 0 हो जाएगा, फिर आपका लेमडा का वैल्यू नहीं निकलेगा। उस टाइम जो सो आपको यहाँ पे 1 पुट करना है, ठीक है। अपने हिसाब से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद हम क्लियर और कर देंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 0 और 1 में पुट करने में से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये भी आपका देख सकते हैं PYQ, ठीक है, 2015 में आपका PYQ पूछा है, थोड़ा पुराना है, बट इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है कि इस तरह में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है AX - 12, देन A का वैल्यू पूछा है आपको, ठीक है। तो A का वैल्यू अगर पूछा है तो मान लीजिए देख सकते हैं यहाँ पे AX - 12 है। अगर आप यहाँ पे अगर 0 अगर पुट करते हैं तो आपका जो सो यहाँ पे A, अगर x के जगह 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे A भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सो वैल्यू निकलेगा नहीं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सो A का x के जगह पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पे जो सो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। तो यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 हम जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1 हो जाएगा। ये आपका जो सॉल्यूशन इसको करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 2 और 3 5, 5 पर -1 यानी कि कितना हो जाएगा 4 3 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 1 1 इक्वल टू AX - 12 है। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो A - 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंपली उसी तरह का सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे इस कॉलम को ले लेंगे हम, ठीक है, इस रो को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो जब 2 लेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू -0। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे -2 लिए, उसके बाद ये और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये और ये ख़त्म हो गया, यानी कि 4 और ये 0, यानी कितना हो गया आपका 4। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा -1, तो आपका ये और ये ख़त्म हो गया, यानी कितना बच गया 4 - 18 बराबर ये -12। अब इसको जब सिंप्लीफाई कीजिए कितना हो जाएगा 6 -8 और ये कितना हो जाएगा 8, 4 - 18 कितना हो जाएगा -14 और ये -1 कितना हो जाएगा +14 बराबर ये -12, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, इसको जो सब जब ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये 14 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये ए बराबर कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 12 हो गया और ये जो ए -12 है। तो जब ए का हम इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 12 + 12 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये बराबर 24, यानी कि जो देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सो बी हो जाएगा, यहाँ पे 24 होगा,
यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 24 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको जो सब होमवर्क दिया, ठीक है, ये जो जेईई मेंस 2021 में 25 फरवरी को पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसका जो सो कमेंट में आप जो सो आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही रहेगा उसका जो सो कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। तो उस देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी सिंपली वही होगा, ठीक है, 0 या फिर 1 जो भी पुट कीजिएगा, देख लीजिए अपने हिसाब से आपका क्या पूछा है। जैसे यहाँ पे x ये बराबर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करके जिस तरह डिटरमिनेंट आप निकालते हैं उस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोग कमेंट में अगर अच्छा अगर रिस्पॉन्स आया तो इसको कंटिन्यू सीरीज करेंगे हम, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो से चैप्टर जो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका मैथ में जो 5 से 6 चैप्टर बताएंगे, फिर केमिस्ट्री में जो आपको अच्छा ट्रिक देंगे हम, ठीक है। उस ट्रिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।